नमस्ते नमस्कार, मैं सदाबहार चिंटू और आप देखना आरंभ कर दिए अपना ही यूट्यूब चैनल संस्कृत मस्ती आपके साथ। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बिहार बोर्ड 10वीं वर्ग के विद्यार्थियों के लिए, जो विद्यार्थी कहते हैं कि संस्कृत में अनुच्छेद लिखना बहुत ही कठिन हो लगता है, ठीक है, जटिल लगता है, तो उनके लिए जो संस्कृत में उनको जो है क्या होता है, संस्कृत से डर लगता है, उनको डर को भगाने के लिए और 10वीं वर्ग परीक्षा में, 10वीं वर्ग बिहार बोर्ड परीक्षा में 7 अंक प्राप्त करने के लिए, यानी 7 अंक आपको देने वाला है। यह अनुच्छेदम बारीकी से आप समझ सकते हैं और आप खुद से ही हिंदी भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे बारीकी से आपके लिए बनाया गया है। तो सबसे पहले लिखेंगे अस्माकम देशे, अनुच्छेद है, क्या है, अनुच्छेद, इसे क्या बोलते हैं, अनुच्छेद, ठीक है। ऐसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे लेख कहते हैं, ठीक है। अनुच्छेद है, किस चीज पर है, तो सबसे पहले जानेंगे दीपावली, क्या है, दीपावली, ठीक है। अब यहाँ समझिएगा दीपावली पे हम क्या लिखने वाले हैं, अनुच्छेद लिखने वाले हैं दीपावली। अब यहाँ ये कह सकते हैं कि एक जो है ऐसा तरीका है कि एक उत्सव पर लिखने के बाद, जैसे हम दीपावली पे लिख लेंगे ना, तो रक्षाबंधन कहा जाए, दशहरा पूजा कहा जाए, बसंत पंचमी अर्थात सरस्वती पूजा कहा जाए, यानी किसी भी उत्सव पर बारीकी से आप लिख सकते हैं। और एक वाक्य लिखेंगे, एक अंक मिलता है, यानी 7 वाक्य लिखना है, 7 अंक आपको मिलेंगे। तो आसान आसान शब्दों को, वाक्यों को मैं खोज कर लाया हूँ, बारीकी से आप पढ़ेंगे और मजे से पढ़ेंगे, ठीक है। दीपावली, ठीक है, किसी भी उत्सव पर, क्या बोले, किसी भी उत्सव पर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो 5 भाग 7 भाग आप लिख सकते हैं आसानी से, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकता है। तो सबसे पहले लिखना प्रारंभ करेंगे, यहाँ पर भी लिख देता हूँ दीपावली, नहीं तो आप भूल जाएंगे किस पर लिख रहा हूँ, दीपावली, ठीक है। तो सबसे पहला वाक्य हमने देखा अस्माकम, अस्माकम देशे अनेक, अस्माकं देशे अनेक उत्सवाः भवन्ति, क्या लिखे, अस्माकं देशे अनेक, देखिएगा ध्यान से, क्या हमने लिखा, अस्माकं देशे यानी हमारे देश में, अनेक उत्सवाः भवन्ति, हमारे देश में अनेक उत्सव होते हैं, हमारे देश में क्या होते हैं, अनेक उत्सव मनाए जाते हैं। तेसु, तेसु का अर्थ हो गया उनमें से, जो है ना, दीपावली, तेसु दीपावली, सर्वोत्तम उत्सव, देखिए थोड़ा सा लिखा गया, क्या बोले, उनमें से जो है, उनमें दीपावली सर्वोत्तम उत्सव अस्ति, यानी उनमें जो है दीपावली सबसे उत्तम उत्सव है, अर्थात पर्व है, ठीक है। कहता है कि हमारे देश में अनेक उत्सव होते हैं, उनमें दीपावली सबसे उत्तम पर्व माना जाता है। एक बात बताइए, हम दीपावली सबसे, यानी कि दीपावली पे हम लिखेंगे तो क्या कहेंगे, दीपावली सबसे उत्तम है। अगर मैं लिखूं सबसे पहले, मानिए क्या आप, मैं दीपावली पे नहीं लिख रहा, दशहरा पूजा पर लिख रहा हूँ, या सरस्वती पूजा पर लिख रहा हूँ, तो पहला लाइन तो आपका लिखा है क्या, अस्माकं देशे अनेक उत्सवाः भवन्ति, यानी हमारे देश में अनेक उत्सव होते हैं, पहला लाइन तो आपका लिखा जा रहा है। दूसरा वाक्य में क्या लिखना है, दूसरा वाक्य लिखना है तेषु दीपावली सर्वोत्तमः उत्सवः अस्ति, उनमें अर्थात जितने उत्सव हैं
उनमें दीपावली सबसे उत्तम है। तो जब हम दशहरा के ऊपर लिखेंगे ना तो दशहरा को सबसे उत्तम पर्व बताएंगे। ठीक है, इसके बाद तीसरा वाक्य लिखेंगे दीपावली। क्या लिखे? दीपावली हिंदू नाम, क्या बोले? हिंदू नाम प्रमुख उत्सव अस्ति। देखिए, हमने बोला पहले हमारे देश में अनेक उत्सव होते हैं। दूसरा वाक्य में कहा कि उनमें जो है दीपावली सबसे उत्तम है। क्या है? दीपावली सबसे उत्तम है, दीपावली सबसे बढ़िया है। ठीक है। तीसरा, अगर मैं लिख रहा हूं तो दशहरा पर तो तेसु दशहरा सर्वोत्तम उत्सव अस्ति, और रक्षाबंधन पे तो तेसु रक्षाबंधन सर्वोत्तम उत्सव अस्ति। ठीक है। और तीसरा में लिखा कि दीपावली हिंदू नाम प्रमुख उत्सव अस्ति। अब पता है कि दीपावली जो है हिंदुओं का, क्या हो गया? दीपावली हिंदुओं का प्रमुख उत्सव है। ठीक है। तो हमने 3 वाक्य आसानी से लिख लिया और इसमें कोई ज्यादा माथा पेची करने का जो है तरीका है नहीं। तो क्या बोले, यानी इसका भी हिंदी समझ में आ गया होगा, इसे पता चल गया, ये भी पता चल गया। पहला का क्या हमने हिंदी किया कि अस्माकं देशे अनेका उत्सवाः भवन्ति। ये तो कंटिन्यू रहेगा, जिस भी उत्सव पर लिखे, दीपावली हो, दीपावली हो गया, दशहरा हो गया, किसी पर लिखना तो आप करेंगे। दूसरा में क्या करेंगे? उनमें दीपावली। अब दीपावली करेंगे, दीपावली अच्छा लग रहा है तो दशहरा अच्छा नहीं लगता, दशहरा भी अच्छा लगता है। अब हो गया कि पूरा रक्षाबंधन अच्छा लगता है, तो अब रक्षाबंधन पर लिख रहे हैं तो यहाँ रक्षाबंधन लिखिए, हो गया काम। तीसरा कहता है कि दीपावली हिंदू नाम प्रमुख उत्सव अस्ति। दीपावली जो है हिंदुओं का प्रमुख उत्सव है। आगे चलते हैं। अब कहता है दीपावली एवं अयम् बहवः रोचते। अब चौथा वाक्य में कहा कि दीपावली जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है, और पता है कि दीपावली मुझे क्या है तो बहुत ही रोचता है। दीपावली एक ऐसा पर्व है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। तो दशहरा पर लिखे तो दशहरा भी तो मुझे अच्छा लगता है, ऐसा तो है कि दीपावली अच्छा लगता है और दशहरा अच्छा नहीं लगता। तो दशहरा भी मुझे क्या लगता है? अच्छा लगता है। अब पता है इसके बाद 5वां वाक्य जाएंगे अस्मिन् दिवसे। क्या बोले? अस्मिन् दिवसे अनेकानि पक्वानि पचन्ति। अब यहाँ देखेंगे, बोला अस्मिन् दिवसे अर्थात दीपावली के दिन की बात हो रही है। तो अस्मिन् दिन से यानी कि इस दिवस पर, इस दिन, अनेकान यानी कि बहुत सारे अधिक, पकवान यानी पकवान, पचन्ति यानी बनते हैं। तो हमारे यहाँ दीपावली में पकवान बनते हैं, तो क्या होली में पकवान नहीं बनते हैं? अरे होली में भी कुछ खाने को मिलता है। ठीक है। और क्या दीपावली में नहीं मिलता है, होली में नहीं मिलता है, दशहरा में, यानी कि हर पर्व हमारे यहाँ जो भी उत्सव उसमें खाने पीने का भी प्रक्रिया चलता नहीं चलता है। तो 5वां वाक्य हम आसानी से पूरा कर लिए। 6ठा वाक्य देखते हैं। तो बनाने के लिए हमने पहले तो लिखा कि हम बनाएंगे इस दिन हो, इस दिन बनाते हैं। तो अस्मिन् दिवसे से खाते भी तो है ना, तो लिखेंगे अस्मिन् दिवसे पकवान खादामि, या फिर कह सकते हैं खादन्ति। कहते हैं कि अस्मिन् दिवसे पकवान खादन्ति, यानी कि इस दिवस पर लोग क्या करते हैं? तो पकवान खाते हैं। हाँ, तो कहते हैं कि इस दिवस पर क्या करते हैं? अगर बनाते हैं तो खाते भी हैं। ठीक है। तो पकवान बनता है तो पकवान खाने के लिए भी मिलेगा लोगों को। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? खादन्ति। अगर कोई कहे कि अस्मिन् दिवसे अहम पकवानम्, इस दिवस पर मैं पकवान खा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। एक सेकंड मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। अब यहाँ पर बनाने का काम तो मेरा नहीं होता है, मम्मी का काम होता है या दीदी का काम होता है, जिनका भी काम हो। तो यहाँ पे पचन्ति उनके अनुसार हुआ। अब यहाँ पे खादन्ति लिखे तो वे यानी कि वे सब खाते हैं, वे सब खाते हैं। तो इस दिवस में मैं भी खाता हूँ, तो आप लिख सकते हैं कि हम अगर लगाते हैं तो पकवान खादामी भी आप लिख सकते हो, या खादामा भी कह सकते हो। खादामा भी कहिए या क्या कह सकते हैं? खादामी भी कहिए, आप आपके अनुसार यह कार्य होगा। ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। मैं ऐसा आशा करता हूँ कि यहाँ तक आप
कंप्लीट और क्लियर होते जाता होगा। ठीक है, अब कहता है कि यह उत्सव जो है कब होता है। अब यहाँ पर देखिए बदलने का प्रक्रिया आएगा। ठीक है, कहता है कि अयम उत्सव कार्तिक मासे, क्या कहता है, अयम उत्सव, अयम उत्सव कार्तिक मासे भवति। अब देखिए यहाँ पर जो है फंसने का उपाय यहीं पे है, तो फंसना नहीं है। ठीक है, कहता है कि अयम उत्सव कार्तिक मासे भवति। यहाँ तक तो आप बारीकी से वही लाइन आप लोग लिखते चले आएंगे कि कहाँ तक गए, एक सेकंड मुझे देख लेने दीजिए कहाँ तक हो गए हैं। तो हमने 5 वाक्य देखा है, छठा वाक्य है ना, एक सेकंड में फिर से 6 तो हो गया। अब 7वां वाक्य हम लोग हैं। ठीक है, यह 7वां वाक्य हमारा है। कहता है कि यह उत्सव जो है कार्तिक महीने में होता है, दीपावली। तो दशहरा जो है ना कार्तिक महीने में दशहरा नहीं होता है। दशहरा जो है आपसी में होता है, और रक्षाबंधन की बात करें तो रक्षाबंधन जो होता है ना वो श्रावण मास में होता है। अगर मैं बात करूँ दशहरा का बता दिया, रक्षाबंधन बता दिया, होली जो होता है फाल्गुन और चैत में होता है। ठीक है, तो आप घर पर आप पूछ लेंगे कि मम्मी बताओ या पापा बताइए कि दीपावली कौन महीने में होता है, और फिर उसके बाद होली कौन से महीने में होता है। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, उसे पूरा कर सकते हैं। ठीक है, और इस बात को क्या करना पड़ेगा, आपको आसानी से थोड़ा ना देखना पड़ेगा। ठीक है, तो बारीकी से देखिए, कोई ज्यादा इसमें जो है दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप आराम से समझ रहे हैं, मैं ऐसा आशा करता हूँ। इसके बाद कहता है अश्विन दिवसे, क्या बोले, अश्विन दिवसे। अब इसका हिंदी पहले आप बताएं, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। अश्विन दिवसे सर्वत्र, क्या बोले, अश्विन दिवसे सर्वत्र, यानी इस दिवस पर, सर्वत्र यानी सभी जगह, क्या होगा, आमोद, क्या बोलते हैं, आमोद। देखिए यहाँ पर मिटाना पड़ेगा, एक सेकंड। कहता है कि इस दिवस पर, अर्थात जिस पर्व पे हम लिख रहे हैं उस पर्व की मैं बात करता हूँ, है ना, लिख रहा हूँ। यदि दशहरा पर तो दशहरा का ही बात करूंगा, यदि मैं लिखूंगा दीपावली पर तो दीपावली का ही बात करूंगा। तो सर्वत्र क्या कहता है, आमोद, ऐसे करके ऐसे लिख दिए, आमोधा भवति। ठीक है, इस दिवस पर सभी जगह क्या होता है, तो आमोद अर्थात खुशहाली होती है। दीपावली के दिन सभी जगह खुशहाली होती है, तो दशहरा में खुशहाली नहीं होती है, दशहरा में भी खुशहाली होती है। यानी सभी अवसरों पर क्या होता है, खुशहाली होना ही होना है। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे को प्रस्थान करें तो एक वाक्य और बना सकते हैं, अश्विन दिवसे लिख करके। क्या लिखेंगे, अश्विन दिवसे, क्या बोले, अश्विन दिवसे सर्वे जना, सर्वे जना प्रसन्नता, क्या है, प्रसन्नता। देखिए प्रसन्नता है, कहता है प्रसन्ना। देखिए अभी क्या वही है, देखो मिटाने के लिए मैं खोज रहा था, मिटाने वाला। ठीक है, कहता है अश्विन दिवसे सर्वे जना प्रसन्ना, लिखा गलत लिखा जा रहा है, आप समझ रहे होंगे, प्रसन्ना बोल रहा हूँ मैं, प्रसन्न रहने के लिए, है ना। तो इस दिवस पर सभी लोग, एक सेकंड माफ कीजिएगा, है ना, थोड़ा लिख रहा हूँ तो हाँ आप सही है। सभी लोग क्या कहते हैं, प्रसन्ना भवन्ति, भवन्ति लिखने आप हमें याद किया। इस दिवस पर सभी लोग क्या कहते हैं, तो प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार से आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट पहले आप लेंगे। ठीक है, यहाँ से ना, हाँ। तो सबसे पहले दीपावली के ऊपर हमने क्या अनुच्छेद लिखा है, तो दीपावली के ऊपर आप अनुच्छेद लिखेंगे पहले। इससे पहले यहाँ जान जाए कि अनुच्छेद है जो बिहार बोर्ड परीक्षा में, कौन परीक्षा है, बिहार बोर्ड परीक्षा में 7 अंकों का होता है, याद रहे। तो 7 अंक आपका पक्का हुआ। यदि आप कोई भी उत्सव पर आ जाए तो आप जो है 7 अंक आप लिख सकते हैं, 7 अंक का। तो बारीकी से लिखेंगे, 7 अंक आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप लेके चलेंगे, स्क्रीन आप पे आ गया है। तो हाँ, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। अस्माकं देशे अनेकः उत्सवाः भवन्ति, हमारे देश में अनेक उत्सव होते हैं। तेषु दीपावली सर्वोत्तमः उत्सवः अस्ति, उनमें जो है दीपावली सबसे उत्तम उत्सव है।
दीपावली हिंदूनां प्रमुख उत्सव अस्ति। दीपावली जो है हिंदुओं का प्रमुख उत्सव है। इसके बाद दीपावली एवं मह्यम बहु रोचते। दीपावली ही मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्रिय है, रुचि है। अस्मिन् दिवसे अनेकानि पकवानि पचन्ति। इस दिवस पर अनेक पकवान बनते हैं यानी बनाए जाते हैं। अस्मिन् दिवसे पकवानम खादान्ति यानी खाते हैं, या अस्मिन् दिवसे पकवानम खादामि मेरे लिए हो गया, खादामः सबके लिए हो गया। ठीक है। अयम उत्सव कार्तिक मासे भवति। यह उत्सव जो है कार्तिक महीने में होती है या होता है तो उत्सव शब्द पुल्लिंग है। तो यह उत्सव कार्तिक महीने में होता है। इस दिवस पर सभी जगह खुशहाली होती है। और अस्मिन् दिवसे सर्वे जनाः प्रसन्नाः दृश्यन्ते। देखिए अब आप क्या कर सकते हैं, भगवती के स्थान पर दृश्यन्ते लिख सकते हैं। दृश्यन्ते का मतलब होता है दिखते हैं और भवंती मतलब होते हैं। तो देखिए आपको जो याद रहे वो आप लिख सकते हैं। मैं इस पर्पस से बताया हूँ ताकि आपको बारीकी से बात समझ में आ जाए। तो आज के लिए इतना ही। आपका 7 अंक जो है पक्का होगा। ठीक है, आपका 7 अंक क्या हो गया, पक्का होगा। तो आप यहाँ से बारीकी से देखिए इसे और आप स्मरण कर ले। इतने आसान शब्दों में आपको दिया गया है ना, आसान शब्दों में आसान बात बनाया गया है कि आप बारीकी से लिख सकते हैं। इसके बावजूद भी यदि आपको कहीं कंफ्यूजन है तो आपके पास एक उपाय, आप कमेंट करेंगे, कमेंट के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करूंगा मैं। या फिर यदि आपको अधिक से अधिक कमेंट हुआ फिर से वीडियो बनाने के लिए तो पुनः मैं एक बार वीडियो बना दूंगा जिसमें टाइपिंग वगैरह पहले से ऑलरेडी करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।